हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम बताए हैं त्रिभुज के बारे में, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम बताए थे, एक ठो यहाँ पे आपका यहाँ पे एक ठो आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज रहेगा। ठीक, ये मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, ये कितना है 90 डिग्री का, जिसको बोला जाता है समकोण। इसके सामने वाले भुजा का नाम है, क्या होता है, कर्ण होता है। ये वाला क्या होता है, लंब होता है। ये वाला क्या होता है, आधार होता है। मतलब नीचे वाला हिस्सा आधार, ये वाला लंब, ये वाला कर्ण। इसमें क्या होता है, आधार और कर्ण लंब बदल जाते हैं। आधार और लंब बदल जाते हैं। देखिए, अगर हम बोलें कि कोण सी के लिए लंब ये है, कोण सी के लिए लंब ये वाला पार्ट है ए बी। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण सी के लिए लंब कौन है, भुजा ए बी। तो आधार कौन सी हो जाएगा। तो देखिए, इस कोण से जो भुजा ये लगा है, यही आपका हो जाएगा आधार। ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC। आपका BC हो गया आधार। तो ये बताएं, कोण C के लिए लंब ये हो जाएगा। कोण जब A बोला जाएगा आपसे, कोण A, तो कोण A के लिए क्या हो जाएगा, मतलब कोण के सामने वाला जो भुजा होता है आपका क्या होता है, लंब होता है। तो कोण A के लिए, कोण A के सामने वाला भुजा कौन है, BC। तो कोण A के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कोण A के लिए लंब कौन हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लंब AB आया है, यहाँ पे लंब क्या है, BC। कभी लंब ये आ रहा है तो कभी लंब ये आ रहा है। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि लंब और आधार बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो यहां से आपको याद रखना है कि ये डिपेंड करता है कोण पे। लंब आधार डिपेंड करते हैं कोण पे। अगर कोण बदला जाएगा तो लंब आधार भी बदलता रहेगा। ये बताए थे। और यहाँ से चलिए हम सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र जान लेते हैं। उस दिन लिखवाए थे लाल बट्टे कक्का। आपको याद रखना है लाल बट्टे कक्का। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये वाला पार्ट कॉस थीटा। ये वाला पार्ट टैन थीटा। L फोर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, K फोर कर्ण, A फोर आधार, K फोर कर्ण, L फोर लंब, A फोर आधार। तो साइन थीटा बराबर, जब ऊपर से हम चलेंगे ऐसे ऊपर से, तो हमको साइन थीटा का मान मिलेगा। तो साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का मान लंब बटा आधार। और जब हम नीचे से जाएंगे तो हमको मिलेगा कॉसेक थीटा, उसके बाद हमको मिलेगा सेक थीटा, उसके बाद हमको मिलेगा कॉट थीटा। जब नीचे से जाएंगे तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। और ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम सवाल एक लेते हैं। और एक ठो हम बताए थे आपको पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर का जो मान होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। अगर हमको यहाँ से कर्ण का सिर्फ मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये होता है। अब चलिए इसी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक ठो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ये हो गया ABC। आपका ये कौन हो गया 90 डिग्री की। मान लीजिए आपको दिया है 5 दिया है, ये भुजा आपको 12 दिया है।
आपसे पूछ ले कि साइन सी का मान बताइए, उसके बाद पूछ ले tan ए का मान बताइए, उसके बाद आपसे पूछ ले cos ए का मान बताइए, तो कैसे हम बताएंगे? तो इस देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले आपको तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो इसमें तो आपको ए बी बी सी का मान दिया है लेकिन ए सी का मान नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ए सी है ये कौन भुजा है? कर्ण भुजा है। तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला जानते हैं, तो कर्ण का मान क्या है? ए सी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए सी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब मीन्स ए बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पे, उसके बाद आधार यानी बी सी स्क्वायर। लंब का मान कितना है? ए बी। अब बी सी का मान क्या है? सॉरी, आधार का मान क्या है? बी सी। बी सी कैसे करेंगे? तो यहाँ से लंब का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 अब प्लस 12 का स्क्वायर 144। जब इसको ऐड करेंगे तो 100 कितना जगह 69, जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 13। तो जो कर्ण का मान आया कितना आया? 13। अब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हम निकाल चुके हैं। अब आपसे जो पूछे साइन कॉस टेन एनीथिंग पूछे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि साइन सी, तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण। ध्यान से देखिए लंब बटा कर्ण। तो साइन सी, इसमें आपको ध्यान देना होता है कि किस कोण के बारे में बोला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सी, कोण सी के बारे में पूछा है, इस कोण के बारे में बोला है। तो साइन सी, अब हमको खोजना है कि जब इस कोण से हम चलेंगे तो हमको लंब चाहिए और एक कर्ण का मान चाहिए, लंब का मान चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। तो जब कोण सी से चलेंगे तो कोण सी के सामने वाला जो भुजा होता है वही आपका क्या होता है? लंब। तो कोण सी के सामने वाला भुजा कौन है? ये वाला भुजा है ए बी। तो लिखेंगे ए बी बटा कर्ण। कर्ण का तो मान पता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इसका मान क्या है? ए सी। यहाँ पे लिखेंगे ए सी। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी का मान कितना है? 5। ए सी का मान कितना है? 13। तो 5 बटा 13 ये क्या हो गया आपका उत्तर। अब आपसे पूछा था यहाँ पे tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान पूछा था, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब और ये आधार हमको चाहिए। तो लंब बटा आधार। तो लंब, अब देखिए ए बोला है कौन? अब ए, अब कौन ए देखिए, कौन यहाँ पे, कौन ए यहाँ पे है। जब इस कोण से हम चलेंगे तो इस कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा? 12। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12 बटा आधार। जब ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये वाला क्या हो गया? आधार। इस कोण के लिए आधार हो गया। आधार का मान 5। 12 बटा 5 आपका ये उत्तर आ गया। और फिर कॉस ए बोला है, तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, चलिए आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस ए, यहाँ पे एंगल ए बोला है, तो एंगल ए बोला है, तो एंगल ए से चलेंगे। जब एंगल ए से चलेंगे तो ये वाला क्या मिलेगा हमको? लंब मिलेगा। ये वाला कर्ण, तो ये वाला क्या हो गया? आधार हो गया। ऐसे ही पता कर सकते हैं कि इस कोण से जो भुजा सटा है, इस कोण से जो भुजा सटा है वही आपका क्या होता है? लंब, आधार होता है। आधार का मान कितना है? 5। और कर्ण का मान कितना है? 13। तो 5 बटा 13 ये आपका उत्तर आ गया। अब चलिए, अगर आपसे मान लीजिए, अगर आपसे पूछ लेता कौशिक का मान बताइए, कौशिक सी का मान बताइए, कौशिक सी का मान बताइए। तो जो साइन का उल्टा होता है कौशिक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो साइन सी का मान क्या है? 5 बटा 13। तो इसी मान को अगर हम पलट देंगे 13 बटा 5 तो ये आपका कौशिक सी का मान निकल जाएगा। आपसे पूछ दे कॉट ए का मान बताइए, तो tan ए का मान कितना है? 12 बटा 5। तो इसी को रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि जब नीचे से चलेंगे हमको आधार बटा लंब तो कॉट का मान मिलेगा। इसी को जब रिवर्स कर देंगे तो 5 बटा 12 क्या हो जाएगा? कॉट का मान हो जाएगा। आपको पूछ दे कि सेक, सेक ए का मान बताइए। सेक ए का मान पूछे तो कॉस ए का मान तो पता है 5 बटा 13। तब सेक का अगर मान पूछे यहाँ पे, अगर आपसे पूछ दे तो 5 बटा 13 को पलट दीजिए, तो 13 बटा 5 से आपका क्या हो गया? उत्तर आ गया। चलिए फिर एक तो क्वेश्चन लेते हैं हम।
यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो कहो साथ मेरा दुनिया ही बदल सकता हूँ मैं। चलिए, अगर आप से सवाल ऐसा कर दे, मान लीजिए त्रिभुज आपको ऐसे दे दे, त्रिभुज ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, अगर आपसे यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको ये दे दे, मान लीजिए 13 दे दे, ये आपको दे दे 12, मान लीजिए ये कोण आपको दे दे आपकी थीटा दे दे, ठीक। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए साइन थीटा का मान बताइए, उसके बाद पूछ ले कॉस थीटा का मान, उसके बाद पूछ ले टेन थीटा का मान, देखिए उसके बाद मान लीजिए सब हम निकालते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। ध्यान से टोटल का मान हम कैसे निकालते देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ। तभी सबसे पहले बताया है कि त्रिभुज के सबसे पहले तीनों भुजाओं को ज्ञात, मतलब तीनों भुजाओं का मान मालूम होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान मालूम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का मान दिया है, तो तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। अब तीसरी भुजा का मान कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो पहचानिए इसमें कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा दिया है ये क्या है, कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हमको पता लगे। ये जो 12 दिया है क्या है, लंब है कि आधार है, तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एंगल दिया है ना थीटा, तो इसके जब हम सामने जाएंगे तो कोण के सामने जब हम चलते हैं तो कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये वाला क्या हो गया, जो आधार हो गया। जो भुजा बच्चा है वही ना आधार है। 3 आदमी है, लंब आधार कर्ण, सबसे बड़ा भाई कर्ण है, उसके बाद लंब है, उसके बाद आधार है। सबसे छोटा आधार होता है और सबसे बड़ा कर्ण होता है जनरली। तो अब आपको आधार का मान निकालना है, तो आधार का मान निकालना है, आधार बराबर क्या होगा, देखिए फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे बड़ा भाई क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कर्ण, कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए। हमेशा बड़ा भाई में से छोटा भाई घटता है, एक छोटा भाई अगर अंदर बाहर हो तो एक छोटा भाई अंदर रहेगा माइनस में। तो आधार यहाँ पे है, कर्ण यहाँ पे है, तो कौन बच गया, लंब बच गया। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ण का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया है 13, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दिया है 12, यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे। तब देख सकते हैं कि 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25 यानी 25। जब 25 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हुआ 5। तो जो आधार का मान आ गया कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लिख देते हैं। आपको याद रखना है लाल बट्टे का पहला वाला साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा, तीसरा वाला टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। एक छोटी चीज हम बता देते हैं, कभी फॉर्मूला को आपको रटना नहीं है, कभी भी फॉर्मूला को रटा नहीं जाता है। पूछिए क्या है, क्यों। देखिए फॉर्मूला को क्या होता है, फॉर्मूला को बार बार लिखने से उसको याद हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, कभी फॉर्मूला को रटा नहीं जाता है, सिर्फ उसको लिखा जाता है। देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार उसको फॉर्मूला को लिखिए। जब भी क्वेश्चन बने, जैसे हमें यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण लिख दिए, इसको याद कर दीजिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा, यहाँ पे देखिए एंगल किसके बारे में बोला है, थीटा के बारे में। तो देखिए इस त्रिभुज में कहीं आपको थीटा दिख रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन थीटा दिख रहा है। तो अब आपसे बोला है थीटा
तो थीटा के सामने से चलेंगे, जब थीटा कोण को लेंगे, इस कोण के सामने हम जब चलेंगे इस कोण से, तो इसके सामने वाले भुजा क्या होता है, इसके सामने वाला जो भुजा मिलेगा हमेशा क्या होता है, लंब। तो लंब का मान कितना है, यहाँ पे लिखेंगे 12। कर्ण, कर्ण नहीं बदलता है पता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है, तो लिखेंगे 13। अब cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो फिर एंगल थीटा बोला है, अब हमको इसमें आधार खोजना है। तो थीटा के लिए कौन आधार है, जाहिर सी बात है ये वाला भुजा क्या है, कर्ण है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो थीटा कोण के बगल से जो गुजरे, थीटा के बगल से जो गुजरे वही क्या होता है, आधार होता है। या हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला कोण लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, जो भुजा बच गया क्या हुआ, आधार हुआ। आधार का मान कितना है, 5 है। आधार का मान कितना है, 5 है। कर्ण का मान कितना है, 13। तो लिख देंगे 13। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार लिखेंगे। तो tan थीटा, थीटा के लिए पता है कि लंब कितना है 12, आधार का मान कितना है 5, हो गया। फिर cot थीटा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे नहीं देखना है, अब आपको यहाँ पे नहीं देखना है। अब देख सकते हैं कि tan का उल्टा क्या होता है, cot। tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो tan का जब उल्टा cot होता है तब 12/5 का उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cot थीटा का मान मिल जाएगा। तो लंब बटा कर्ण tan थीटा का होता है आधार, तो आधार बटा लंब कितना हो जाएगा, cot थीटा का। और cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो cos का मान 5/13 है, तो इसका रिवर्स करिएगा तो 13/5 क्या हो जाएगा, cos का मान हो जाएगा। और साइन का रिवर्स क्या होता है, cosec है। तो 12/13 का उल्टा करिएगा तो 13/12 क्या हो जाएगा, cosec थीटा का मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से, ये तो मान लीजिए थीटा थीटा दिया है, सब में थीटा है। अगर आपसे यहाँ पे पूछते, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम निकालते हैं, चलिए यहीं पे निकालते हैं, इसको रहने देते हैं तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए यहाँ पे इसका यूज अब नहीं है, इसका यूज यहाँ पे अब नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए, और यहाँ पे जबरदस्त कॉन्सेप्ट आने वाला है। अगर आपसे पूछ दे कि साइन सी, एक बात और वेट, देखिए अगर थीटा बोला है ना, अगर आपको यहाँ पे थीटा भी बोल सकता है। देखिए यहाँ पे कोण का जो मान है ना, कोण का नेम 2 नेम है, एक तो थीटा है, एक तो बी है। अब आपसे यहाँ पे पूछ दे कि साइन बी का मान बताइए, तो क्या होगा, तो जो साइन थीटा का मान होगा वही साइन बी का मान होगा, क्योंकि बी और थीटा दोनों क्या है, सेम है। तो आपसे बी भी बोल सकता है कोण, और थीटा भी बोल सकता है, उससे घबराना नहीं है। तब साइन बी का मान वही होगा जो साइन थीटा का मान होगा, समझ में आएंगे। अब चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि साइन सी का मान बताइए, कॉस सी का मान बताइए, टेन सी का मान बताइए, कॉट सी का मान बताइए, सेक सी का मान बताइए, कॉसेक सी का मान बताइए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोण क्या था, थीटा यानी बी था। अब कोण यहाँ पे क्या हो गया है, अब ये कोण क्या हो गया है, कोण सी हो गया है, माने कोण चेंज हो गया है। जब कोण चेंज हो गया तो जाहिर से बात है कि इसका मान भी क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, सिंपल है। तो जब कोण चेंज तो मान भी चेंज हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर वही जानते हैं, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तब कोण देखिए, अब कोण थीटा हमको नहीं लेना है, कोण थीटा के लिए तो लंब ये था, कोण थीटा के लिए लंब ये था। अब हमको कोण सी लेना है, अब हमको कोण सी लेना है। तो इस कोण से जब चलेंगे तो कोण सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा, कोण सी के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी। अब कोण सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये। जब लंब ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये क्या होता है, ये कर्ण, ये तो पता है। और जो भुजा बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं कोण सी के लिए लंब क्या है, 5। तो लंब का मान कितना गया, 5। अब बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना है, 13। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन सी का मान 5/13 आया था, यहाँ पे साइन बी या साइन थीटा का मान कितना है, तो 12/13।
तो देखिए जैसे कोण बदला वैसे ही इसका मान भी क्या हो गया, चेंज हो गया। मान भी क्या हो गया, चेंज हो गया। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे साइन सी का मान निकाल दिए 5/13। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आपका कोण बदला, तो यहाँ पे कोण थीटा था, तो यहाँ पे आप कोण सी ले लिए हैं। तो जैसे कोण बदला वैसे यहाँ पे साइन का मान भी क्या बदल गया। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन निकलता है कि जो साइन का जो मान डिपेंड करता है एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। अब cos सी, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो cos सी से जब चलेंगे तो ये वाला लंब मिल गया, जब इस कोण से चलेंगे तो ये वाला लंब हो गया, ये वाला कर्ण, तो जो भुजा बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। 12 बटा कर्ण का मान कितना हो गया, 13। क्योंकि कर्ण का बार बार बोलते हैं कि कर्ण का मान नहीं बदलता है। महाभारत में भी कर्ण नहीं बदला था। महाभारत में भी कौरव के ग्रुप में थे तो पांडव के ग्रुप में नहीं गए थे। मतलब कर्ण कभी नहीं बदलता है, ऐसे याद रखिए। अब tan सी का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, 5 बटा आधार का मान कितना हो जाएगा, 12। अब आप देख सकते हैं, बस आपको 3 तो याद रखना है, साइन cos tan। बाकी ये सब इससे क्या है, बस वही है, बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब एक पे एक फ्री है। तो tan का मान क्या होता है, सॉरी tan का उल्टा क्या होता है, cot। tan का मान 5/13 है, तो जब इसको हम रिवर्स कर देंगे 12/5, तो ये किसका मान आ जाएगा, tan का मान। cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो cos का मान है तो 12/13, तो जब इसको हम रिवर्स कर देंगे 13/12, तो कौन सी का मान है, sec का मान हो जाएगा। और cosec क्या होता है, साइन क्या होता है। तो साइन को जब रिवर्स कर देंगे 13 कितना, सॉरी साइन का मान 5/13 है, तो ये हो जाएगा 13/5। ये साइन का मान आ गया। अब चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट 3 में बताएंगे हम आपको, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मतलब ये त्रिभुज वाला हो गया। अब आपको यहाँ पे ट्रायंगल नहीं देगा, अब आपको वैल्यू दे देगा, और वैल्यू दे के पूछेगा कि जैसे आपको दे देगा यहाँ पे, अब आपसे पूछ देगा यहाँ पे कि दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो tan थीटा का मान निकाले, ऐसे आपको देगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस कमेंट, और मेरा एक फेसबुक प्रोफाइल भी है विकास शर्मा के नाम से, उसको आप जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको लगभग मिल जाएंगे 6,500 फॉलोअर्स हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी है इंपीरियल मैथ क्लासेज के नाम से, मतलब वो थोड़ा चैनल का नाम चेंज हो गया है, इंपीरियल मैथ क्लासेज के नाम से रखा गया, तो उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी और फेसबुक प्रोफाइल को भी। और अगर आपको लिंक चाहिए तो इस मतलब फेसबुक और प्रोफाइल पेज का लिंक कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, या डिस्क्रिप्शन में आपको जाके मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और पार्ट 2 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत।